ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस कब पड़ रही है, धनतेरस की पूजा विधि क्या होगी, कौन सा ऐसी चीज़ है जो धनतेरस को हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए, पूजा हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और धनतेरस के दिन दान हमें किस चीज़ का करना चाहिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ये भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है। दोस्तों, शास्त्र की अगर हम माने तो शास्त्र के अनुसार धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार हम मनाते हैं। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी की अगर हम पूजा करते हैं और इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। अगर हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो साल भर मुझे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और हमारे परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्या किसी को नहीं आती है। तो इसलिए हम इस दिन धन्वंतरी की पूजा करते हैं और कुबेर की पूजा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे परिवार में धन की कमी नहीं होती है। इसलिए एक वर्ष के लिए हम भगवान कुबेर की पूजा इस दिन करते हैं, जो कि पूरे वर्ष हमें सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। इस दिन तो आप जानते हैं, कोई चांदी खरीदता है, सोना खरीदता है, बर्तन खरीदता है, सिक्के खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर शास्त्र की अगर हम माने तो इस दिन धन्वंतरी के हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए कलश आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कलश खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन हम छोटा ही सही पीतल का कलश हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें हम खरीदनी चाहें वो खरीद सकते हैं। अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम पीतल का कलश खरीद सकें तो मुझे आप लोगों को जल रखने के लिए छोटा सा पात्र जरूर खरीदना चाहिए, चाहे गिलास हो, लोटा हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। ये सब चीज़ें जल रखने के लिए ज़रूर खरीद लें। जो चीज़ हम खरीदेंगे वह दीपावली की जब हम पूजा करेंगे तो दीपावली के पूजा स्थान पर रख करके उसको पूजा ज़रूर करना चाहिए और अगले दिन चाहें तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या होगी। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, धनतेरस इस साल 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो आप इस दिन भगवान धन्वंतरी की और भगवान कुबेर की पूजा जरूर करें। पूजा की विधि क्या होगी, तो दोस्तों पूजा करने का समय क्या होगा, तो पूजा आप जब करते हैं तो शाम के समय यानी संध्या काल में 5 बजे के बाद आप पूजा कर सकते हैं। आप एक लकड़ी की चौकी लगा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ पर कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को स्थापित कर दें। जो फोटो लाए हैं, प्रतिमा लाए हैं, मूर्ति लाए हैं, वहाँ पर रख दें और जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार पूजा पाठ कर लें। धन्वंतरी जी को ध्यान रहे, धन्वंतरी जी को सफ़ेद मिठाई चढ़ाई जाती है और सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं और कुबेर जी को पीली मिठाई चढ़ाई जाती है और पीले पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप एक मुखी दीपक लेकर के, एक मुखी दीपक घी का रहेगा, घी का धन्वंतरी जी को जला दीजिए और एक मुखी दीपक ही कुबेर जी को घी का जलाना चाहिए। आप अगर चाहें तो कम से कम एक माला ओम धन्वंतरीय नमः, ओम धन्वंतरीय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और ओम ह्रीम कुबेराय नमः, ओम ह्रीम कुबेराय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम एक माला जाप जरूर करना चाहिए। अगली चीज़ बताते हैं दोस्तों, खरीदारी का वस्तु भी वहीं रखना चाहिए। खरीदारी की वस्तु पूजा के बाद दीपावली के दिन जो पूजा करेंगे वहाँ रख करके खरीदारी का चीज़ उसके बाद उसको प्रयोग करना चाहिए।
और कुबेर जी को दीपावली के बाद धन्वंतरी जी को वहीं रख देंगे, और कुबेर जी को चाहे तो अपने लॉकर में या धन के स्थान पर रख सकते हैं, और अपने घर के मंदिर में धन्वंतरी जी को रखना चाहते हैं तो वहाँ रख सकते हैं। और धनतेरस के दिन शास्त्र की अगर माने दोस्तों तो शास्त्र की अगर मानते हैं तो कुबेर एकाक्षी थे, यानी उनकी एक आँख नहीं थी। इसलिए धनतेरस के दिन जो लोग नेत्र रोगी को, अंधे को कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनकी जीवन में धन संपदा की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको दान कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको निर्धन व्यक्ति को जो कुछ हो सके कुछ न कुछ आपको दान में ज़रूर देना चाहिए। तो इस चीज़ की विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।